नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत वो हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन वो खुदा करे। तो आज बात करने जा रहे हैं सखी सरवर, सखी सुल्तान लखदाता झालावाड़ी पीर जी की। उनकी एक मुरीद दानी जट्टी, लादी की गांव में रहने वाली दानी जट्टी जो थी, जिनके माँ बाप पीर लखदाता जी के मुरीद थे। तो वो जब भी लखदाता जी के दरबार जाते तो अपनी बेटी दानी को हमेशा साथ ले जाते। दानी जट्टी का अपने जो पीर है लखदाता जी, उनमें विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो जब दानी जट्टी शादी के लायक हुई तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी गांव धोले की थी, धोले की, तो वहां के उजागर सिंह के साथ कर दी। अब उनके जो ससुराल वाले थे वो पीर लखदाता जी को मानते नहीं थे, उनको ज्यादा मानते नहीं थे। अब दानी जट्टी जो थी वो पीर लखदाता जी को याद करती है, उनको सलाम करती है, उनको प्रणाम करती है, उनको पूजती है, वो उनकी न्याज चढ़ाती है, चूरमा बांटती है, कनक के रोड़े बांटती है, रूट जिसे कह देते हैं। परंतु उनका पति जो था उजागर सिंह और ससुराल वाले उन्हें रोकते हैं और गुस्सा होते हैं कि तू इनकी पूजा मत कर। यहां हम जाते हैं, जहां पर हम जाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, तू भी उनको मान, उन्हीं की पूजा कर। तो दानी जट्टी जो थी वो जट्टी थी, तो उन्होंने बड़े प्रेम से अपने ससुराल वालों को जवाब दिया कि मैं सभी गुरु संत साधु पीर फकीरों का सत्कार करती हूं, पर मेरे पीर हैं उनको मैं लखदाता जी के रूप में मानती हूं। मैं वही मेरे पीर हैं और उन पर मेरा अटूट विश्वास है, मेरा यकीन है। तो उनके अलावा मैं किसी को अपना गुरु पीर नहीं मान सकती। तो दानी जट्टी के ससुराल वाले इस बात से बहुत खफा हुए, उन्होंने उसे तंग करना शुरू कर दिया। हालांकि दानी जट्टी जो थी वो कहती थी कि मेरे जो पीर हैं, गुरु हैं, वो लखदाता जी ही हैं। हालांकि मेरा प्रणाम सबको है, मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन मानती उन्हीं को। तो एक दिन जो दानी जट्टी थी वो अपने घर के बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, तो पीर लखदाता जी ने एक चमत्कार रचा, एक लीला रचाई। एक तंदीरा था जो कि गले में पहना जाने वाला श्रृंगार की तरह होता है, एक हार की तरह होता है, जो कि बरामदे में पड़ा था। अब दानी ने क्या किया कि अपनी सास को आवाज लगाई कि बेबे, माता जी, ये गले का हार पता नहीं किसका है, यहां बरामदे में पड़ा है। इतना सुनते ही दानी की जो सास थी ना, वो बड़ी लालची थी, वो भागी हुई आई बरामदे में और दानी को कहने लगी कि तूने ये तंदीरा कहां से चुराया है? ये तो मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में दिया था, मायके वालों ने मुझे दहेज में दिया था, तो तूने इसे क्यों चुराया? तो दानी जट्टी ने कहा कि माँ, मैंने इसे नहीं चुराया है, मैं तो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने इसे बरामदे में जो है वो पड़ा देखा, मैंने कहीं से चुराया नहीं है। तो दानी जट्टी की जो सास थी उसने कहा कि ला, ये तंदीरा मुझे दे, मैं आज इसे गले में पहन के देख लूं, सारी जिंदगी तो मैंने इसे पहना नहीं। अब जब दानी की सास ने तंदीरे को गले में पहना तो अब वो लखदाता जी ने ऐसी लीला रची कि वो तंदीरा जो था वो सांप बन गया। दानी की सास जो थी वो शोर मचाने लगी, उसकी चीखें सुनकर सारा परिवार और आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सारे भगवान को याद करने लगे, परमात्मा को याद करने लगे।
तो आखिर में दानी जट्टी की सास दानी को कहने लगी कि दानी, अपने पीर लखदाता जी को याद कर कि शायद वो मेरी रक्षा करें, तो अपने भगवान को याद कर। तो असल में ये तंदीरा मेरा नहीं था। वो कहने लगी कि मेरा ये तंदीरा नहीं था। इतना सुनते ही दानी ने कहा कि माँ, अगर तेरा कसूर है और तू अपना कसूर मानती है तो तू खुद ही लखदाता जी को, जो है सखी सरवर सखी सुल्तान लखदाता जी को याद कर, शायद तू बच जाए। तो दानी की सास रो रो कर सखी सुल्तान लखदाता जी को याद करने लगी। दानी अपनी सास को रोता बिलखता देख बहुत व्याकुल हो गई और उसने पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगी। ये खेल तो पीर लखदाता जी का ही रचा हुआ था। तभी उनकी रहमत हुई और दानी की सास के गले में ना सांप रहा ना तंदीरा, क्योंकि जब कोई देखता पास आने की कोशिश, तंदीरा बन जाता और जैसे ही दूर जैसे ही सांप बन जाता। अब लीला ही ऐसी रचाई गई, चमत्कार ही ऐसा था। तो इतना देख सभी लोग हैरान ही हो गए कि अब ना तंदीरा रहा ना सांप। तो इस तरह लोग दानी को बहुत अच्छी समझने लगे और दानी की सास ने भी कहा कि दानी, तूने ही मेरी जान बचा ली है, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं, तू बहुत अच्छी है। दानी की सास दानी को ऊपर ऊपर से अच्छा कहती है पर दिल से उसे बुरा ही समझती थी। अब दानी के ससुराल वाले दानी को एक जादूगरनी कहने लगे, उसे बहुत बुरा भला बोलते, उसे बे औलाद कहते और बहुत जलील करते। तो एक दिन तंग आके दानी जो थी वो मुर्दा घाट जाके बैठ गई और लखदाता जी को याद करने लगी। वहां जाके वहां जो मुर्दा घाट था वहां चले गई और कहने लगी कि ऐ मेरी सच्ची सरकार, मेरे पीर लखदाता जी, यहां तो लोग मरने के बाद आते हैं, मैं तो जीते जी आ गई हूं, परेशान होकर गई थी, हो सके तो मुझे इस जन्म से छुटकारा दे दो। तो उसकी फरियाद सुनकर जो सखी सुल्तान लखदाता जी थे वो वहां कहते हैं कि प्रगट हुए और उन्होंने दानी से पूछा कि क्या बात है दानी, तुझे क्या चाहिए। दानी पहले पीर जी को देख के थोड़ा घबरा गई और फिर संभल गई। पहले पीर लखदाता जी को प्रणाम किया, सलाम किया और फिर रोने लगी और फरियाद करने लगी कि पीर जी, मैं बहुत दुखी हूं, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पे मेहर करो, कृपा दृष्टि करो, या तो मुझे मौत दे दो या फिर मुझे एक लाल दे दो, एक बेटा दे दो। तो पीर सखी सुल्तान लखदाता जी ने दानी को कहा, दानी, हम तेरी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं और खुश होकर वरदान देते हैं कि तेरे एक लाल यानी कि एक पुत्र पैदा होगा, मगर उसके जन्म के बाद हमारे नाम की ढोल वाले भराई को बुला के टाहर दे देना और हमारे बड़े पीर नगाहे, जो कि अब पाकिस्तान में है, उनके 4 पीर निगाहे हैं, वो बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो एक पाकिस्तान में है तो पुत्र का माथा टिकाने के लिए वहां जरूर लेके आना, क्योंकि तब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना नहीं था, एक ही था सब कुछ। तो दानी ने कहा कि ठीक है पीर जी, मैं जरूर सजदा करने आऊंगी और खुशी खुशी घर वापस चली गई। समय बीता और दानी के बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उसने अपने सास ससुर को बोला कि हमें बड़े पीर निगाहे सखी सुल्तान लखदाता लाला वाले पीर जी को माथा टेकने जाना है, उनका शुक्रिया अदा करने जाना है। तो दानी के ससुराल वाले नहीं माने और कहा, यहां हम जाते हैं, जहां पे हम जाते हैं, जिनको हम मानते हैं वही जाना है और कहीं नहीं जाना है। घर में बड़ी लड़ाई हुई, सभी नाराज हुए। तो थोड़ा समय बीता, तो वक्त जैसे ही बीतता गया, वक्त की चाल चलती गई, तो दानी ने अपने पति उजागर सिंह को साफ साफ कहा कि इन्होंने तो ऐसे ही करते रहना है, मेहरबानी करो मुझ पर, आप बताओ आप कब हमें बड़े पीर निगाहे लेकर चलोगे, और जब जाएंगे तब साथ में पीर लखदाता जी का झंडा और दाता जी का चूरमा घर से लेकर उनको सलाम करने जाएंगे, और मेहरबानी करके मुझे भी बताओ पीर जी के भेंट क्या चढ़ानी है।
दानी के पति उजागर सिंह के मुंह से एकदम निकला कि 21 मोहरे जो हैं सोने की वो चढ़ा देंगे। समय आया, सब तैयारी की गई। पीर लखदाता जी का झंडा, उनका चूरमा तैयार किया गया। जब जाने लगे तो दानी की सास ने उजागर सिंह अपने बेटे को, जो उजागर सिंह था दानी जट्टी का जो घर वाला था, तो सास ने बुलाया उसको, अपने बेटे को धीरे से अंदर बुला लिया और बोला कि बेटा 21 मोहरे जो हैं वो चढ़ाने की क्या जरूरत है, तू दानी को मत बताना और धीरे से 7 मोहरे हम लोग चढ़ा देंगे। देखिए कैसी बात है कि इंसान जो है वो परमात्मा से भी हेरा फेरियां करता है। तो 21 मोहरे नहीं चढ़ाएंगे, दानी को मत बताना, वो कह रहे थे कि हम 7 मोहरे चढ़ा देंगे। अब यही सोचकर दानी के पति ने दानी से कहा कि तू जब वहां चल पड़े, तो वहां जाकर उन्होंने दानी से कहा कि दानी तू बेटे के साथ यहाँ बैठ, पहले मैं वहां पर जो मोहरे हैं 7 चढ़ा दूं। उसको तो पता नहीं था कि इतनी मोहरे 21 कही थी तो 21 ही चढ़ानी थी, लेकिन वो अब बीवी को नहीं बताने वाला था, तो उतनी मोहरे चढ़ा दूंगा। और यही सोचकर दानी के पति ने दानी से कहा कि तू यहाँ बैठ और मैं माथा टेक कर आता हूं, फिर बाद में तू चली जाना। अब दानी जट्टी का जो पति था पीर लखदाता जी का झंडा लेकर दरबार के अंदर गया और झंडा चढ़ाया और 21 मोहरे जेब में ही रखी और वही 7 मोहरे जो थी वो चढ़ा दी। और मन में विचार आया कि पीर जी कौन सा देख रहे हैं, ये फकीर कौन सा देख रहे हैं, और माथा टेक के दरबार से बाहर आ गया और दानी से कहने लगा कि दानी जट्टी मैंने तो माथा टेक लिया, अब तू जा और बेटे के साथ साथ माथा टेक कर आ। दानी जब अपने बेटे को लेकर दरबार के अंदर गई और जैसे ही उसने मजार की तरफ देखा तो आंखों से आंसू आ गए और दानी फूट फूट कर रोने लगी और फरियाद करने लगी कि लखदाता जी आपने खुद लाल दे के खुद ही वापस छीन लिया। दरअसल उसका बच्चा जो था वो वहीं पे मर गया था। ये कहा जाता है कि उसका बच्चा जो था वो वहीं पे मर गया था। तो वो रोने लगी और कहने लगी कि आप ही ने दिया और खुद ही ले लिया, ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया। कहते कहते अपना बेटा मजार के साथ लेटा दिया उन्होंने और रोए जा रही है। तभी दानी को आकाशवाणी सुनाई दी, दानी हम लाल दे के वापस नहीं लेते, थोड़ा सब्र कर, तेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है, पर तेरे पति ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने 21 मोहरे जो सुख सुखी थी, जैसे जो आदमी जो मंशा होती, कहते ना कि मैं ये ऐसे चढ़ाऊंगा, मेरी ये बात पूरी हो जाए तो मैं ये कुछ करूंगा, तो अब बाद में हेरा फेरियां नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के घर से तो बिल्कुल नहीं, तो इन फकीरों के साथ तो बिल्कुल नहीं, पीरों फकीरों के साथ। तो उन्होंने कहा कि 21 मोहरे की सुखी थी और चढ़ाई है 7। दानी तो घबरा नहीं, जाके अपने पति से पूछ ले कि कितनी मोहरे उसने सूखी थी और कितनी चढ़ाई है। अब दानी अकेले दरबार से बाहर आई तो उसे अकेले देख उसके पति ने पूछा, दानी तू अकेले आई है, बेटा साथ नहीं लेके आई? तो दानी ने कहा कि उसे तो पीर लखदाता जी ने 21 मोहरों में रख लिया। इतना सुनते ही उजागर सिंह पूरी तरह घबरा गया और फिर कुछ देर बाद संभल कर बात छुपाते हुए कहा, दानी मैं समझा नहीं कि तू क्या कह रही है। तो दानी ने कहा कि आपने 21 मोहरे जो आपने मुंह से बोला था सुखी थी, और चढ़ाई कितनी? सिर्फ 7। अगर बेटा चाहिए तो मेहरबानी करके जाओ और उनसे माफी मांगो। मेरे पीर जो हैं, मेरे साईं जो हैं वो सच्चे हैं, परंतु आप और आपका सारा परिवार झूठा है। इतना सुनते ही दानी के पति के होश उड़ गए और वो पागलों की तरह दरबार की तरफ भागा और चीखते चिल्लाते हुए दरबार के अंदर गया और जाते ही बाकी की सारी मोहरे मजार पर चढ़ा दी और रोने बिलखने लगा और बार बार दाता जी से नाक रगड़ते हुए माफी मांगने लगा। साथ में दानी भी रो रही है। उन दोनों की चीख पुकार और फरियाद सुनकर पीर लखदाता जी ने लड़के को जिंदा कर दिया और फिर से आकाशवाणी हुई, दानी जा और इस लड़के का नाम परागा रख दे। परागा
इस बच्चे का नाम दुनिया में रोशन होगा, रहती दुनिया तक तेरा और इसका नाम रोशन रहेगा। दानी ने बच्चे को उठा के अपनी सीने से लगाया और अपने गुरु, अपने पीर, अपने संत, अपने साईं लखदाता लाला वाले पीर जी का बार बार शुक्रिया अदा किया। उसके बाद तीनों जाने, दानी जट्टी, उसका पति उजागर सिंह, अपने बेटे परागा को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गए। और पीर लखदाता जी का वो दिया हुआ आशीर्वाद आज भी वो आशीर्वाद चलते जा रहा है और दानी जट्टी का नाम भी रोशन है, क्योंकि जब तक उनका नाम रहेगा इनका नाम भी साथ में रहेगा। तो दानी जट्टी का नाम भी रोशन है और उनके जो बच्चा है, जो परागा जिसका नाम है, उसका नाम भी रोशन है। तो यहाँ पर इस कहानी से ये भी पता चलता है कि यदि भगवान से कोई, इन साधु संत फकीर पीरों से कभी कोई चीज मांगी है और अगर कोई सुख ना सुखी है, पहले तो कहते हैं कि सूखना जो है वो सूखनी नहीं चाहिए कि हम जी ऐसा कर देंगे, हम जी वैसा कर देंगे, आप हमारा ये कार्य कर दीजिए। तो वहां पर अगर भूल चूक हो गई तो वहां मुश्किल पड़ती है। जैसे कई लोग कहते हैं जी हमने माता का जगराता सूखा था, अब वो सुखी सुखी जा रहे हैं। माता का जगराता सूखे हुए को 5-6 साल हो गए, वो पूरी नहीं की सुख, तो फिर दिक्कत आने लगती है घर में। तो इसीलिए यहाँ तो सुखना सुखो मत, और अगर सुखना सुख ली है तो उसे पूरी करो, क्योंकि यहाँ दिक्कत आती है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हड़क निरंजन।